गाइस आप लोग नाश्ते में क्या बनाते हैं सुबह-सुबह जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज़रूर मुझे बताना जो ईज़ी भी हो मैं फटाफट मैं भी बना लिया। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। राधे राधे। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना। ये जितिया वाला ब्लॉग है। जितिया नहाए खाए और जितिया का व्रत में पूजा कैसे करा जाता है वो सब है इसमें। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहना। ये जितिया के एक दिन पहले का है जो नहाए खाए वाला ब्लॉग होता है, उसमें क्या खा के व्रत रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे तुरई जैसा दिखने वाला एक लंबा सा होता है, नेनुआ जैसा क्या बोलते हैं पता नहीं, वो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, उस दिन नहीं मिलता है जल्दी। तो उसका मैंने बनाया था थोड़ा सा सब्जी। उसमें 2-3 लोग थे खाने रहे, उसको खाना ही रहता, वो मिलता नहीं था। 2-3 लोग उसमें मिलकर खाया। जो मैंने दिखा ना तवे पे वो उतना ही था। तो यहाँ मैं ये दूसरे दिन का ब्लॉग है, जितिया के दिन का। सुबह सुबह मैं उठ गई, रेडी हो गई हूँ। बाबू मेरी यहाँ पे सो रही है और मेरे हस्बैंड नहा रहे हैं, रेडी हो रहे ऑफिस जाने के लिए। आंखें नहीं खुल रही थी, इतनी नींद भरी थी आँख में। और पता नहीं लाइट आ रहा था, धूप लग रहा था, पर्दे से आ रहा था हवा, तो अच्छा भी लग रहा था। हेयर वॉश किया था तो बाल सूखा नहीं था, फिर भी मैंने उसको ऊपर टांग लिया। गैस तो फिर मैं आ गई थी नीचे और समझ में नहीं आ रहा था कि नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो फिर पोहा नहीं था और इधर पास में दुकान है, मिलता है, लेकिन वहाँ का अच्छा नहीं रहता है, उसमें कचरे ज़्यादा रहते हैं क्योंकि वो दिया खुला रखते हैं। तो हमें पैकेट वाला चाहिए था। तो मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। फिर ऐसा बनाऊँ कि बाबू का भी छुट्टी है तो वो भी खा ले, पापा भी खा ले, हम भी खा ले, और मम्मी का आज जितिया व्रत है तो वो तो नहीं खाएंगी। तभी मैंने बनाया है सैंडविच। गाइस आप लोग नाश्ते में क्या बनाते हैं सुबह सुबह जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो ज़रूर मुझे बताना जो इजी भी हो, मैं फटाफट मैं भी बना लिया करूँ। क्योंकि जब नाश्ता बनाने जाता है ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि जब किचन में खड़े हो जाए ना समझ में नहीं आता कि क्या बना के दे। और ऐसे तो गाइस तो मैंने सैंडविच का नाश्ता कर लिया, चाय वाय पी ली हूँ। अभी मेरा खाना बाकी है, लंच तो बाद में बनेगा। और सैंडविच बनाने के बाद मेरे किचन की हालत ऐसी हो गई है क्योंकि मैं आपको बैक सी गाइस। तो सैंडविच बनाने की बात की हालत किचन की, जितने का मुर्गी नहीं उतने का मसाला, कुछ ऐसा हो जाता है। दीवा में गाइस तो यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो चुका है। शाम को 4:30 बजे पूजा हाँ आ गई स्टार्ट बुला। हुआ क्योंकि कुछ सोसाइटी लोग की भाभी थी, कुछ बाहर की थी, 1-2 लोग बाहर की थी, बाकी सोसाइटी के ही थे। तो मम्मी ने यहाँ पे वो कुछ बनाते हैं गोबर से, गाय के गोबर से, तो वहाँ पे बनाया था और वहीं पे पूजा करना था। तो सब सफाई कर दिए थे सुबह ही। बारिश भी थोड़ा परेशान कर रही थी बीच बीच में। और यहाँ पे कथा हो रहा है, इसमें कहानी सुनना होता है, 7 कहानियाँ सुनना होता है। उसके बाद गाना गाते हैं, सोहर होता है। तो सब लोग यही ध्यान से सुन रहे क्योंकि एक आंटी थी वो कहानी कह रही थी। जिसको आता है वो कोई भी कह सकता है, जिसका व्रत है वो भी। और ये जो खड़ी हुई है दीदी, इन्होंने ना मतलब उनकी कोई मन्नत थी कि मतलब जैसे सब लोग बैठे हैं ना पूजा में, जिसका जिसका व्रत है ऐसे गोल बना के बैठते हैं, तो इनकी मन्नत थी कि ये खड़े रह के सुनेंगी। और ये जब तक पूजा स्टार्ट से लेके एंड तक, लास्ट तक पूरे खड़े रह के ही सुनी साइड में। तो यहाँ पे कहानी कह रहे हैं, जिसको जिसको आता है सब लोग कह सकते हैं, जिसका व्रत नहीं है वो लोग भी कह सकते हैं और व्रत वाले सुनते हैं। तो बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी कह रहे थे, लेकिन थोड़े बच्चे थे वो भी परेशान कर रहे थे, उनका आवाज़ की वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। कोई कोई बहुत स्लो बोल रहा था तो वो ध्यान से सुनना पड़ा था। कोई कोई सुनाई दे रहा था वर्ड्स, कोई कोई नहीं सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे पूजा संपन्न हो गया और यहाँ पे हमने थोड़ा कुछ पूजा संपन्न हुआ। हम लोग मम्मी का पैर वह चुके, आशीर्वाद लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, कल के पारण वाले ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताना। किस किस के यहाँ पे ये व्रत रखा जाता है, किसकी मम्मी रखती हैं, ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।